नमस्ते दोस्तों। बॉलीवुड बायो के एक और बेहद सनसनीखेज, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो वो शोहरत और रसूख के सातवें आसमान पर उड़ता है। लेकिन जब वही कामयाबी और फूटी किस्मत उस इंसान से एक झटके में सब कुछ छीन लेती है, तो वो इस भरे संसार की करोड़ों की भीड़ में भी कहीं गुमनाम होकर रह जाता है। आज हम आपको जिस अभिनेत्री का आलीशान, चमचमाता और रहस्यमयी बंगला दिखाने वाले हैं, ये बॉलीवुड की इकलौती ऐसी हसीन और बेबाक अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी हुकूमत कायम कर दी थी। लेकिन फिर इनके नसीब में एक ऐसा काल चक्र आया, एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया जिसकी वजह से इन्हें बॉलीवुड की इस चकाचौंध से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनानी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, आप जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये आलीशान, बेहद खूबसूरत और करोड़ों की कीमत वाला बंगला देख रहे हो, ये आलीशान बंगला है उसी मशहूर अभिनेत्री का जिसे हम सब आशिकी गर्ल के नाम से जानते हैं। वही आशिकी गर्ल जिसने 90 के दशक में अपनी एक मुस्कान से पूरे देश के नौजवानों को अपना दीवाना बना दिया था, यानी कि अनु अग्रवाल जी का। लड़की गली की देखो मन गई मीम, भूल गई मैं एड्रेस और नेम। दोस्तों, आप सभी ने बीते दिनों आशिकी बॉय राहुल रॉय की वो लाचार, बेबस और दर्दनाक हालत तो अपनी आंखों से देख ही ली थी, जिसने पूरे देश को रुला कर रख दिया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि उन्हीं की सुपरहिट हीरोइन अनु अग्रवाल आज कहां, किस हाल में और किस दर्द के साथ अपनी जिंदगी काट रही है? आखिर क्यों उन्होंने पिछले 35 सालों से इस चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करके खुद को दूर रखा है? आखिर क्या है मुंबई के समंदर किनारे बने उनके इस आलीशान बंगले का वो गहरा रहस्य जो बाहर से तो महल जैसा दिखता है, पर अंदर सिर्फ सन्नाटा पसरा है? आखिर क्यों आज लोग उन्हें सोशल मीडिया पर उनके बदले हुए चेहरे को लेकर बुरी तरह से बेरहमी से ट्रोल कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सा दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला भयानक हादसा था इनके जीवन का, जिसकी वजह से ये साक्षात मौत के मुंह में जाकर भी, मरकर भी जिंदा वापस लौट आई थी? दोस्तों, ऐसे ही अनगिनत, अनसुने और दिल को पूरी तरह झकझोर देने वाले सवाल हैं जिसका जवाब आज हम आपको इस सनसनीखेज वीडियो के माध्यम से पूरे सबूतों के साथ देने जा रहे हैं। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप बस हमारे साथ वीडियो के आखिर तक मजबूती से बने रहिए, क्योंकि ऐसी अनोखी, दर्दनाक और हिम्मत से भरी कहानी इतिहास में बार बार सुनने को नहीं मिलती है। और दोस्तों, इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको अनु अग्रवाल जी के बारे में एक ऐसी गुप्त और हैरान कर देने वाली बात बताएंगे जिसे सुनकर आपको भी इनके ऊपर और इनके भारतीय होने पर बेहद गर्व महसूस होगा। तो चलिए, बिना एक सेकंड कमवाए शुरू करते हैं बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अभिनेत्री अनु अग्रवाल जी की ये पूरी कहानी। आप बस बने रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड बायो के साथ। दोस्तों, ये जो आलीशान और खूबसूरत बंगला अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये मुंबई के बोरीवली के गोरई बीच पर समंदर की लहरों के ठीक सामने मौजूद है। साल 1992 में, यानी आशिकी फिल्म की छप्पर फाड़ कामयाबी के ठीक 2 साल बाद, अनु अग्रवाल जी ने अपनी बढ़ती हुई लोकप्रियता और अपनी गाढ़ी कमाई के दम पर इस आलीशान आशियाने को खरीदा था। कभी इस घर में खुशियां चहकती थीं, सितारों का मेला लगता था, पर पिछले कई सालों से अनु अग्रवाल इस महल जैसे घर में खुद नहीं रहती हैं, बल्कि उन्होंने अपने इस खूबसूरत आशियाने को किसी और को किराए पर दे रखा है, जिससे उन्हें हर महीने लाखों रुपए का काफी अच्छा किराया भी आता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी अनु अग्रवाल जी को कि उन्हें अपने इस सपनों के महल को, जिसे उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद इतने चाव से बनाया था, किराए पर देना पड़ा? क्या वो पैसों की तंगी से जूझ रही थी, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? इस झकझोर देने वाले सवाल का जवाब आगे आपको वीडियो में जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले
आपको वो दिल दहला देने वाली बात बताते हैं जिसकी वजह से आज उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि दुनिया उन्हें पहचान तक नहीं पाती। दोस्तों, अब शुरू होती है अनु अग्रवाल की वो अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। साल 1990 में जब महेश भट्ट ने आशिकी फिल्म बनाई तो रातों रात इस लड़की का स्टारडम उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पहुंचने में लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हर बड़ा डायरेक्टर, हर बड़ा एक्टर अनु अग्रवाल के साथ काम करने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ा रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है, जब वो मुंह मोड़ती है तो संभलने का एक मौका भी नहीं देती। साल 1999 की वो एक काली और मनहूस रात, जिसने अनु की पूरी हंसती खेलती दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। अनु मुंबई की एक लेट नाइट पार्टी से अपनी कार में वापस लौट रही थी। आसमान से आफत की बारिश हो रही थी और सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक उनकी कार बेकाबू हुई और एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। वो एक्सीडेंट इतना खौफनाक था कि जब पुलिस वहां पहुंची तो कार के मलबे में से अनु अग्रवाल को निकालना भी मुश्किल हो गया था। उनका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। खोपड़ी में कई फ्रैक्चर थे और शरीर की हड्डियां टूटकर चूर हो चुकी थीं। अस्पताल के आईसीयू में अनु अग्रवाल पूरे 29 दिनों तक कोमा में रही। डॉक्टर हर दिन यही कहते थे कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। 29 दिनों बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो चमत्कार तो हुआ, लेकिन वो जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। अनु जी अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। वो खुद को भूल चुकी थी, अपने माता पिता को भूल चुकी थी और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा। जिस चेहरे पर कल तक पूरी दुनिया मरती थी, वो चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। सोचिए दोस्तों, जो सुपरस्टार कुछ दिनों पहले करोड़ों दिलों पर राज करती थी, वो अब एक एक कदम चलने के लिए दूसरों की मोहताज हो चुकी थी। इस हादसे के बाद बॉलीवुड के मतलबी लोगों ने अनु अग्रवाल से ऐसे मुंह मोड़ा जैसे वो उन्हें जानते ही ना हो। कोई उन्हें देखने नहीं आया, किसी ने उन्हें काम देना तो दूर उनका हाल तक नहीं पूछा। अन्नू जी ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और मुंबई के इस आलीशान बंगले की चहार दीवारी में कैद हो गई। 35 सालों का ये अकेलापन इंसान को अंदर से मार देता है। लेकिन इस समाज की क्रूरता तो देखिए दोस्तों। आज जब अनु अग्रवाल कभी किसी इवेंट में नजर आती है या सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर पोस्ट करती है, तो ये नए जमाने के ट्रोलर्स उनके बदले हुए हुलिये और उनके चेहरे का मजाक उड़ाते हैं। कोई उन्हें डरावनी कहता है तो कोई कहता है कि बुढ़ापे ने रूप बिगाड़ दिया। उन जाहिल लोगों को कौन समझाए कि ये चेहरा किसी खराब प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस जंग का मेडल है जो अनु अग्रवाल ने साक्षात मौत के साथ लड़कर जीती है। पागल आदमी, क्या देखा तूने? जो भी हमारी आंखों ने देखा, हम साहब और मेम साहब को सब कुछ बता देंगे। तू अपना मुंह नहीं खोलेगा, कुछ नहीं बताएगा। काहे नहीं? अनु अग्रवाल जी का जन्म 11 जनवरी 1969 को देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। आज साल 2026 में अनु अग्रवाल जी की उम्र 57 साल हो चुकी है। दिल्ली में जन्मी अनु अग्रवाल का पालन पोषण चेन्नई में हुआ था। उनके माता पिता के बारे में बात करें तो उनके पिता का नाम रमेश प्रकाश आर्य था, जो दिल्ली के मशहूर हंसराज कॉलेज में एक सम्मानित टीचर थे, और उनकी माता जी का नाम उर्मिला आर्य है। एक साधारण और पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद अनु अग्रवाल के सपनों की उड़ान बहुत बड़ी थी। वो स्कूल के दिनों से ही थिएटर और एक्टिंग में इतनी माहिर थीं कि महज 7वीं क्लास में उन्होंने एक बड़े एक्टिंग कंपटीशन को जीतकर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद वो मॉडलिंग की दुनिया का एक जाना माना और बोल्ड चेहरा बन गई। दोस्तों, इनकी जब बेहतरीन फिल्मों की बात आती है तो हर किसी के जहन में सबसे पहला नाम साल 1990 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी का ही आता है। इस फिल्म ने अनु को रातों रात स्टार बना दिया था और इसके गाने आज भी प्रेमियों की जुबान पर राज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनु सिर्फ इसी एक फिल्म तक सीमित नहीं थी?
उन्होंने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग अंकल में भी एक बहुत ही शानदार किरदार निभाया था। इसके अलावा साल 1993 में आई फिल्म खलनायिका में उनके विलेन वाले खतरनाक अवतार ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अनु अग्रवाल ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम की सुपरहिट फिल्म थिरुड़ा थिरुड़ा में भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग का लोहा मनवाया था, जिसे आज भी सराहा जाता है। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे बड़े पुरस्कार की। साल 1990 में जब आशिकी रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इसी फिल्म में उनकी मासूम और दिल छू लेने वाली एक्टिंग के लिए अनु अग्रवाल को बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। ये पुरस्कार मिलना इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि कला की दुनिया की एक मजी हुई खिलाड़ी भी थी, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया था। नायिका बनकर दीवानी, तुझे बर्बाद कर डालूंगी मैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, अब हम आपको अनु अग्रवाल जी के बारे में वो गुप्त और सबसे बड़ी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको उनके ऊपर बेहद गर्व महसूस होगा। दोस्तों, जब अनु का सब कुछ छिन गया, उनका स्टारडम, उनका चेहरा, उनका करियर, तब भी इस शेरनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इस टूटे हुए शरीर और जिंदगी को योग और अध्यात्म के हवाले कर दिया। उन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत करके योग की विद्या सीखी। आज अनु अग्रवाल एक सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट है और उन्होंने अपनी संस्था बनाई है। वो किसी बड़े एसी वाले स्टूडियो में अमीरों को योग नहीं सिखाती, बल्कि वो मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर अनाथ और गरीब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में योग और मानसिक चेतना की ट्रेनिंग देती है, ताकि वो बच्चे गरीबी के कारण डिप्रेशन का शिकार ना हो। जिस फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया, जिस समाज ने उन्हें ट्रोल किया, अनु आज उसी समाज के बेसहारा बच्चों का सहारा बनकर उन्हें एक नई जिंदगी दे रही है। सचमुच अनु अग्रवाल आज भी एक सुपरस्टार है, फिल्मों की नहीं, बल्कि असल जिंदगी की। भूखी भी कारण हूँ मैं, मुझ पे दया कर दे। उसने दिया है तुझे, थोड़ा तो दे दे मुझे। दोस्तों, अनु अग्रवाल की यह दर्दनाक और हिम्मत से भरी दास्तान हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना खड़ी कर दे, जब तक आपके अंदर सांसें बाकी हैं, लड़ने का जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए। रूप, रंग और शोहरत तो आनी जानी चीज है, लेकिन जो इंसान दूसरों के काम आए, वही असली सिकंदर होता है। दोस्तों, आज के 3 सबसे तीखे सवाल जिनका जवाब आपको देना है। क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड की ये चमक दमक सिर्फ तब तक है जब तक आप कामयाब हैं और बुरा वक्त आते ही यहां लोग सब भूल जाते हैं? क्या सोशल मीडिया पर किसी के हादसे से बदले चेहरे का मजाक उड़ाना सही है? ऐसे ट्रोलर्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? और क्या अनु अग्रवाल की यह कहानी आपके जीवन में एक नई हिम्मत और प्रेरणा भरती है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको अनु अग्रवाल की ये अनसुनी कहानी सच्ची और वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और इसे अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। बॉलीवुड की हर एक अंदरूनी, सच्ची और सनसनीखेज दास्तान को सबसे पहले देखने के लिए अपने चैनल बॉलीवुड बायो को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार और बड़े खुलासे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।